दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद, एग्जिट पोल आने के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा मचा हुआ है। कोलकाता में आधी रात को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने आ चुके हैं और हालत ऐसी हो गई कि खुद ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम के बाहर बैठना पड़ गया। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी तक पहुंच जाती हैं, उनके तमाम नेता पहुंच जाते हैं और भारी हंगामा देखने को मिलता है। कई नेता सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, यानी कि स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ करके भारी विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि भैया यहां पर धांधली हो रही है, वहीं ममता बनर्जी कह रही है कि हम किसी भी हालत में ईवीएम को लूटने नहीं देंगे। सोचिए दोस्तों, ये हालत हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर। कोलकाता के अंदर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो राजधानी कोलकाता है, वहां पर शाम होते होते, यानी कल के दिन शाम होते होते स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हुआ और देर रात तक चला। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि किस तरीके से शाम को यह विवाद पूरा शुरू हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी पहुंचती हैं, रात तक पूरा हंगामा मचता है और उसके बाद ममता बनर्जी 4 घंटा रहने के बाद जो है वापिस जाती हैं। खैर, मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बता रहा हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब ये पूरा मामला हो रहा था तो खुद वो मौके पर पहुंच गई और उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ धरने पर भी बैठ गए। जो बड़े नेता थे वो भी धरने पर बैठ गए। शाम 3 बजे तक दोस्तों सब कुछ सामान्य था, लेकिन असल खेल जो शुरू हुआ वो एक ईमेल से हुआ। बताया जा रहा है कि एक ईमेल आया और इस ईमेल में एक सूचना दी गई थी कि शाम 4 बजे के बाद जो है स्ट्रांग रूम खुलेगा। टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तब टीएमसी ने इस पर शक जताते हुए कहा कि पार्टी प्रतिनिधियों के बिना पोस्टल बैलेट और पिक पेपर संभालने को लोकतंत्र के खिलाफ जो है बताते हुए उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की। फिर टीएमसी ने इसका वीडियो भी शेयर किया और इसके बाद सियासी पारा चढ़ता ही गया और इस कदर चढ़ गया दोस्तों सियासी पारा कि कुणाल घोष और शशि पंजा स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर ही बैठ गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसी अपील कर दी जिसके बाद भारी तादाद में लोग, या यूं कहें कि जो टीएमसी के समर्थक थे, जो उनके नेता थे, मौके पर पहुंच गए। ममता बनर्जी के समर्थकों से यह कहा गया कि 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी किया जाना चाहिए और यह अपील करने के बाद जो है तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। ममता बनर्जी जब पहुंची सुखरावत मेमोरियल स्कूल में, जहां पर वो स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जब वहां पर ममता बनर्जी पहुंचती है तो उनको रोक दिया जाता है। जी हां, रोक दिया जाता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरा अधिकार है, मुझे जाने दिया जाए। जब ममता बनर्जी जाती है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वो स्ट्रांग रूम के अंदर ही बैठती हैं। जी हां, और वो पूरा भवानीपुर विधानसभा है, उन्हीं का विधानसभा है जिसमें वो गई हुई थी। ममता बनर्जी वहां से उम्मीदवार भी हैं। ममता बनर्जी जब स्ट्रांग रूम में रही और स्ट्रांग रूम से निकलने के बाद वो आरोप लगाते हुए कह रही है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनको अंदर जाने से रोका और जब उन्होंने कहा कि मुझे जाने का अधिकार है, चुनाव के नियमों के मुताबिक वो उम्मीदवार हैं, तो उनको जाने दिया जाए। फिर उनको जाने दिया गया और फिर उसके बाद ममता बनर्जी जाकर के कह रही हैं कि मुझे जगह जगह से गड़बड़ी मिलने का दावा हो रहा है, इसीलिए मैं ये सब कुछ देखने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। तो अब हम लड़ेंगे और ईवीएम को मशीन लूटने नहीं देंगे, यानी ईवीएम की मशीन हम लूटने नहीं देंगे। ये हमारी लड़ाई जिंदगी मौत से है, यानी हम जिंदगी मौत एक कर देंगे, लेकिन हम जो है इस तरीके से लूट नहीं होने देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, उनका ये कहना था कि ये सब कुछ स्वांग रचाया जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में मसला कुछ और हो रहा है। एग्जिट पोल में उलट पलट दिखा रहा है, मसला जो है बीजेपी के समर्थन में हो रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी जो है ये सब कुछ स्वांग रचा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इधर से जब जैसे ही ये सब कुछ कहा गया, उसके बाद आक्रामक रुख दिखाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता और उनके नेता धरने पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। दोस्तों, कल के दिन लगातार ये खबरें चली शाम को 4 बजे के बाद कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दोनों आमने सामने होते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे चुनाव में यही होता रहा है। चुनाव से पहले होता रहा, चुनाव के बाद होता रहा, वोटिंग के दिन होती रही, ये तो लगातार होता रहा। एक चीज इसमें आपको समझना पड़ेगा, जो टीएमसी पार्टी ने आरोप लगाया, टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं।
स्ट्रांग रूम के आसपास उनकी जानकारी के बगैर जो है हलचल हो रही है, जो कि गलत है। वीडियो एक शेयर किया गया। वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने लिखा, आपके सामने पढ़ देता हूं। दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन बोर्ड डेलाइट सीसीटीवी फुटेज हैज एक्सपोर्ड हाउ भारतीय जनता पार्टी in active collusion with the election commission in opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholders. This is a gross electoral fraud being committed openly with the full knowledge and protection of the election commission. ये पूरी बातें लिखी गई और उसके बाद जो है लंबा चौड़ा एक लेख लिख करके ये वीडियो स्ट्रांग रूम की शेयर की गई और ममता बनर्जी खुद गाड़ी में बैठ करके मोबाइल में ये पूरी वीडियो को दिखाते हुए नजर आई। जी हाँ, और ममता बनर्जी इससे पहले कह रही हैं कि एग्जिट पोल जो है ये सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं को जो है गुमराह करने के लिए लाया गया है ताकि उनका मनोबल डाउन हो। जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अपने ही बलबूते, यानी टीएमसी जो है, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं बहुमत से भी 30-40 सीट ज्यादा लेकर के, मतलब सीटें ज्यादा मिलेंगी ममता बनर्जी को, इस तरीके से वो बता रही है। कल के दिन जिस तरीके से उन्होंने वीडियो शेयर किया और 4 बजे शाम होते होते दोस्तों टीएमसी ने सबसे पहले एक वीडियो शेयर किया और उसके बाद हंगामा मच गया। ममता बनर्जी खुद मैदान में पहुंच जाती हैं, इतनी एज होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद दोस्तों चुनाव आयोग का जवाब भी आया। टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग को रात के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी के आरोप सिरे से खारिज कर दिए और कहा कि स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट पेपर की छटनी की जा रही थी, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि सभी प्रक्रियाओं को इसकी जानकारी या सभी पार्टियों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। बैलेट बॉक्स के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। खुदीराम अनुशालीन केंद्र से सभी 7 स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। पोस्टल बैलेट की छटनी का काम दूसरे कमरों में चल रहा था। ये बातें खुद चुनाव आयोग ने कही। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि एग्जिट पोल और जो ये तौर तरीके किए जा रहे हैं इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार जो है करीब 226 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या ममता बनर्जी ने आज जो आरोप लगाया वो गलत लगाया, सही लगाया? और जाते जाते एक सवाल कि आखिर जब चुनाव इतना जल्दी हो गया तो फिर इतना देरी किस बात की है? दिखाइए रिजल्ट और कर दीजिए छुट्टी, इतना टाइम क्यों लगाना है? और ये दोस्तों सिर्फ मेरी बातें नहीं है, तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि भाई इतने टाइमिंग क्यों लगाना है? तरह तरीके की बातें होंगी, तरह तरह के लोग अलग अलग आरोप लगाएंगे। बेस्ट है कि आपका चुनाव खत्म हो गया, अगले दिन रिजल्ट दे दीजिए महज 1 से 2 दिन के भीतर। इतना लंबा क्यों डिस्टेंस देना है? आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।